नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे दूसरे डोज की। देश में दूसरी डोज कैसे और कब मिलेगी। देश में दूसरी लहर लगातार जारी है। अभी भी 40,000 से अधिक केसेस सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में नाजुक हालत में भी लोग वैक्सीन लगवाने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 63 करोड़ से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। 25 अगस्त तक के आंकड़ों का एनालिसिस बताता है कि करीब 1.6 करोड़ लोगों ने दूसरा डोज मिस कर दिया है। देश में 85% से 90% लोगों को कोविशील्ड लग रही है। इस वजह से इस एनालिसिस में भी कोविशील्ड के 2 डोज के गैप यानी कि 12 से 16 हफ्ते का ही ध्यान में रखा गया है। और ऐसे में दूसरा डोज न लग पाने के कई कारण भी बताए जा रहे हैं। कई जगह पर यह कहा जा रहा है कि डोज नहीं है, तो कहीं पर पहला डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से लोग दूसरा डोज नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल कोविड-19 वैक्सीन इस समय एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है और ऐसे में कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप को 2 बार बदला गया है। इस वजह से लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। ये भी एक वजह है। कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के कुछ दिन बाद एंटीबॉडी और अन्य सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है, यानी कि शरीर वायरस के हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। और ऐसे में आपको बता दें कि वैक्सीन के पहले डोज में वायरस लोड काफी कम रहता है। इस वजह से धीरे धीरे एंटीबॉडी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है और उसके बाद एंटीबॉडी कम भी होने लगती है। इसके बाद भी एंटीबॉडी मेमोरी सेल के तौर पर शरीर में रहती है और दूसरा डोज लगने पर सक्रिय हो जाती है। दरअसल जिसे बूस्टर रिस्पॉन्स भी कहते हैं। इसी वजह से 2 डोज वाली वैक्सीन के दूसरे डोज को बूस्टर डोज कहा जाता है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने मई में एक स्टडी की थी जिसमें पाया था कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एक डोज 30% से 35% इफेक्टिव है, जबकि इसके मुकाबले डबल डोज 80 से 85% इफेक्टिव रहती है। यानी अगर आपने दूसरा डोज नहीं लिया है तो डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होने का खतरा कायम रहेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2 डोज वाली वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में अगर आप देरी करते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं। आमतौर पर 2 हफ्ते का ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी अगर देर हो भी गई है तो इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि जब भी दूसरा डोज लगवाने का मौका मिले तब आप लगवा लें। वहीं अब तक की स्टडी बताती है कि अगर 2 डोज का गैप निर्धारित समय से अधिक होता है तो ये गंभीर वायरस इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है। 2 डोज में देरी से एफिकेसी कितनी कम होती है ये साफ नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर 2 डोज में अधिक गैप रहता है तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स एक समय के बाद कम होने लगता है। बूस्टर डोज सही समय पर नहीं लगा तो ये इम्यून रिस्पॉन्स को कमजोर कर सकता है। बहरहाल अब सवाल यह है कि दूसरी डोज न लगने की क्या वजह है। अहम वजह की आज हम बात करेंगे। दूसरी डोज लगवाने में आखिर देरी क्यों हो रही है और क्या ये करना चाहिए, कितनी देरी चल सकती है, दूसरी डोज ना लगवाने पर किस तरह का असर पड़ सकता है शरीर पर, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान जी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुशीला गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सलाहकार है ICMR की। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमान आपसे ही है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर दूसरी डोज की जब हम बात करते हैं, हमने कई जगह पे देखा वैक्सीन की किल्लत थी, हमने कई जगह पे देखा कि वैक्सीन की वजह से लोगों में डर भी था कि क्या हम वैक्सीन लगवाएं या फिर हमारी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। हालांकि ये चीजें काफी हद तक कम हुई। अब जब दूसरी डोज की बात आती है, क्या वजह है कि इसमें देरी क्यों? जी नेहा, पहले तो वैक्सीन जो स्टार्ट देखा खत्म हुआ, ओपन हुआ पब्लिक के लिए, तो क्लासिकल वैक्सीन हेजिटेंसी उसको कहते थे, जिसमें लोगों को डर था कि कोरोना वैक्सीन से मौत हो जाएगी, पहला डर। दूसरा कुछ धार्मिक दुष्प्रचार किया गया कि इससे धर्म का कहीं उल्लंघन होगा। ये दूसरी डोज मिसिंग में क्लासिकल वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, क्योंकि पब्लिक पहली डोज लगाने पहुंची है।
दूसरी डोज जो मिसिंग हुई उसमें 3-4 जो प्रमुख कारण हैं। एक, कोविशील्ड के गैप के चक्कर में अलग अलग अनाउंसमेंट हुआ, कभी 12 से 16 हफ्ते कर दिया क्लास के जो 4 हफ्ते था, कभी कम कर दिया, कभी यूके की रिपोर्ट आई कि नहीं अभी हमें डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ करना है तो डोज कम कर लेते हैं। पहला ये रहा। दूसरा, वैक्सीन की किल्लत। तीसरा, मिक्स एंड मैच वैक्सीन ट्रायल, कभी वह सेकेंड डोज में हम चेंज करें तो पब्लिक कंफ्यूज हुई जी। एक चीज जो पब्लिक को सबसे ज्यादा तंग किया वो ये था कि पहली डोज लगने के बाद उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने ये मान लिया कि वैक्सीन से कोविड हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। पहली डोज लगने के बाद इतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनती है कि आप कोरोना से बच सकें। तो इसमें आपने देखा होगा ट्रायल में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब को भी हुआ था। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, अनिल विज साहब को तो ऐसी समस्या थी नहीं, लेकिन लोगों के दिमाग में बैठ गया कोरोना वैक्सीन लगने से कोरोना होता है, तो ये निकालना है। तो ये मिक्स अलग अलग चीजें हुई, लेकिन अब लोगों में जागरूकता काफी हद तक आई है। दूसरे डोज को जितनी जल्दी हो सके हम कंप्लीट करें। इवन इफ की टाइम ड्यूरेशन निकल गया है तब भी सलाह लेके और दूसरी डोज को जितनी जल्दी हो सके उनमें कंप्लीट किया। ठीक है सुशीला गर्ग जी, ये जो कंफ्यूजन की बात अभी डॉक्टर अंशुमान कर रहे हैं, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर दीजिए हमारे दर्शकों की। सुनीला जी मुझे ये बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आपने कोविशील्ड की फर्स्ट डोज ली है तो आप कोविशील्ड की सेकंड डोज कब लें, और कोवैक्सीन की अगर आपने फर्स्ट डोज ली है तो आपको सेकंड डोज कब लेनी है? ये जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं इसको क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। देखिए नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोविशील्ड के हम 2 डोजेस लेते हैं तो उसमें 12 हफ्ते का गैप होता है, और बेसिकली अगर हम कोवैक्सीन लेते हैं तो उसमें 6 हफ्ते का गैप है। और इन डोजेस को निर्धारित समय पे ले लेना चाहिए, और ज्यादातर हम गैप परमिट कर सकते हैं 15 दिन तक। ठीक है, तो इससे बहुत जरूरी है कि हम ये अवेयरनेस जो है, जब वो पहली डोज लेने के लिए आते हैं तो तभी उनको बताया जाए कि आप जल्दी दूसरी डोज के लिए आए जो आपका समय है, और उसमें डेट भी लिखे होते हैं कि आपने कब आना है, ये आपको हेल्थ केयर वर्कर समझाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये बात होगी। नंबर 2, हमें जो है समझाने का तरीका कि हमारा बहुत क्रिटिकल और अच्छे से होना चाहिए। यानी कि अगर हम औरतों को समझाते हैं, आप देखेंगे ज्यादातर गैप तो आ रहा है विमेन में, काफी आ रहा है। 3 करोड़ डोसेस का गैप है बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल। ओके, तो और उससे ज्यादातर गैप बिटवीन सेकेंड डोज भी है। और रूरल एरिया से भी हमें देखना होगा कि क्या वो समझ पाए हैं, क्या हमें फ्रंटलाइन वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी कि उनको लेके आने की। और जैसे कि डॉक्टर अंशुमान ने बताया कि बेसिकली हमारे पास मैसेज एक ही होना चाहिए, यानी कि आपने इस टाइम आना है तो इस टाइम आना है। और अभी भी कई जगह वो कंफ्यूजन चल रहा है करके कि जैसे कि हम केरला में कहते हैं इन्फेक्शन बहुत आते हैं, और साथ में हमारे पास में नंबर बहुत आ रहे हैं। ठीक है सुनीला जी, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर सुनीला गर्ग जी कर रही थी, इनका कहना है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम आ रही है वैक्सीन के लिए। ये तो एक रिपोर्ट ने भी बताया था कि महिलाएं वैक्सीन लगवाने से कतरा रही हैं, लेकिन जब हम दूसरी डोज की बात करते हैं तब भी ये स्थिति निकल के सामने आती है। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? भारत के स्वास्थ्य सेवाओं को जब स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है। नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी महिलाएं हेजिटेंट होती हैं। 2 कारण, एक, पुरुष प्रधान देश आज भी भारत है, चाहे किसी भी महिलाओं की बराबरी की बात करें तो ये पुरुषों की भी कमी रह जाती है कि महिलाओं को हेल्थ के लिए जागरूक करें, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, माँ को, जिसकी कमी रह गई। तीसरी बात, महिलाएं हर समय सेकंड लाइन में मानी जाती है, मतलब इसमें जेंडर की तो बात है नहीं। अगर महिला एक्सपोज है तो घर के पुरुष भी एक्सपोज होंगे। चौथी बात, महिला में इटसेल्फ ही पेन या वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट चलता है, इसके कारण ज्यादा साइकोसोशली ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है कि डॉक्टर साहब दर्द तो नहीं होगा, कुछ और खतरा तो नहीं आएगा, पुरुषों कंपैरिजन में। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जागरूकता की कमी और मनोवैज्ञानिक 2 ही पहलू आ रहा है जो महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं। इनको हमें अवेयर करके जल्दी से जल्दी कराना। बिल्कुल, जागरूकता की कमी है और जाहिर तौर पे जागरूकता कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाने की जरूरत है और महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, ये जो आपने
सेकंड डोज की टाइमिंग की बात बताई थी अभी, सवाल इस बात को लेकर अगर ये टाइमिंग में ज्यादा गैप हो जाता है तो किस तरह का रिएक्शन, किस तरह का बदलाव बॉडी में हो सकता है? देखिए, नॉर्मली तो अगर 2 हफ्ते अगर ज्यादा हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स ऑलरेडी प्राइम होते हैं, चाहे वो हम कोवैक्सीन ले चाहे हम कोविशील्ड लें। इम्पोर्टेंट है कि लोग दूसरी डोज के लिए आए, और हमेशा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन में कि हम कभी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दोबारा से शुरू नहीं, ठीक है? तो ये चीजें बहुत जरूरी है, परंतु टाइमली वैक्सीनेशन का लेना भी बहुत जरूरी है अगर हमें एडिक्वेट प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, जो 2 डोजेस के हैं यहाँ पे बहुत आवश्यक है। जहाँ पे सिंगल डोज वैक्सीन है, या जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन का है या स्पुतनिक लाइट अभी आएगा करके, तो वहाँ पे सिंगल डोज देने से हमें आसानी हो जाएगी। जी जी, ठीक है डॉक्टर अंशुमान, 2 हफ्ते से ज्यादा का अगर वक्त बीत जाए और आप दूसरी वैक्सीन या दूसरी डोज लगवाने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हो या फिर असमर्थ हो या फिर कोई भी रीजन हो, तो क्या करना चाहिए उस केस में? डॉक्टर गर्ग ने बिल्कुल देखिए क्लियरली कह दिया आपको कि अगर मिस भी कर गए हो तो जितनी जल्दी हो उसके दूसरी डोज को लगवा लें। कारण क्या है कि दूसरी डोज को नाम दिया बूस्टर डोज। जो पहले के जमाने में टेलीविजन में देखते थे, एंटीना में सिग्नल कम आता तो बूस्टर हम लगाते थे। सेम टाइप पहली जो वैक्सीन की डोज जा रही है हमारे इम्यून सिस्टम को प्राइम करती है कोविड रिलेटेड वायरस के लिए, और दूसरी डोज उस चैलेंज को बढ़ा देती है। इम्यून सिस्टम में मेमोरी सेल, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी एंड सेल बेस्ड इम्यूनिटी को और तेजी से करती है। तो इसलिए अभी तक के ट्रायल के बेसिस पे ये है कि मिस करने के बाद जो भी पहला समय मिलता है, आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, जाके दूसरी डोज लगवा लें। लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसे ट्रायल आए कि दूसरी डोज अगर मिस हो गई है और गैप 6 हफ्ते ज्यादा का हो गया हो, तो फ्रेश तरीके से दोनों डोज आपको फिर से लेना पड़ेगा कि इफेक्टिविटी इतनी कम हो चुकी हो। ऐसी पॉसिबिलिटी, लेकिन आज तक ये है कि जब भी मौका मिले आप सेकेंड डोज जाके लगवा लें। बिल्कुल। लोगों में ये भी कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की है कि अभी पहले फर्स्ट डोज ली, फिर सेकंड डोज ली, फिर थर्ड डोज लेंगे, फिर फोर्थ डोज लेंगे, क्योंकि कोरोना तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये भी लोगों में एक कहीं ना कहीं मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि आखिर कितने डोज लेते रहे, कब तक ये वैक्सीन लेते रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे डॉक्टर अंशुमान? आज की तारीख में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हमें कितने बूस्टर लेने पड़ेंगे और कितने साल तक लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन पहले जो WHO मीटिंग हुई थी उससे डिसाइड हुआ था या तो हम 2 प्राइमरी डोसेज जो कि आज की तारीख में है, और उसके बाद क्या हम बूस्टर दें। नंबर 2, क्या हम 3 प्राइमरी डोसेज दें, यानी कि जैसे कि हम दे रहे हैं कि पहली डोज अभी 0 डे पे, फिर 12 हफ्ते के बाद में, फिर उसके 6 महीने बाद फिर हम लगाएं, वो अलग से हो गया। या फिर हम कम डोज देके, जिसको हम फ्रैक्शनल डोज कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारा अभी रिसर्च हो रहा है। तो अभी जैसे जैसे हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी तो हम आगे देखते जाएंगे कि किस तरीके से हमें वैक्सीनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे अभी फ्लू में भी हम देखते हैं करती है कि हमें बूस्टर किस तरीके का देना है, इन्फ्लुएंजा का कौन सा स्ट्रेन चालू है और अगले साल में बूस्टर जो देना है हमें कौन से स्ट्रेन का देना है। तो अभी बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। और जैसे कि थोड़े दिन पहले WHO का भी बयान आ रहा था कि हम एंडेमिसिटी की स्टेज में जा रहे हैं, यानी कि अब हमारी ऐसी पॉकेट्स होंगी जहाँ पे कुछ केसेस आएंगे पर बाकी पॉकेट्स में केसेस नहीं आएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, परंतु अभी क्योंकि अभी बहुत जल्दी है कहना कि हमारे को कितनी बूस्टर डोजेस देनी पड़ेगी। पर आज की तारीख में यही मैसेज मैं ये दूंगी डॉक्टर अंशुमन के साथ में कि प्लीज जितनी डोजेज हैं आके लगवाएं। अभी आज की तारीख में 2 डोजेज हैं, आप आके लगाएं, टाइमली लगवाएं। और कई स्टेट्स ने तो महिलाओं के लिए, जैसे बिहार में पिंक बूथ बनाए हैं ताकि महिलाएं आके लगवा सकें करके। उन्होंने बहुत इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट भी किया कि बोट पे जाके आप लगाएं, नाव पे जाके, ताकि महिलाओं के लिए कोई भी कॉर्नर अछूता ना रह जाए। बिल्कुल। सर ये बताइए कि दूसरे डोज के जब हम बात करते हैं तो क्या दूसरे डोज लगाने का तरीका और दूसरे डोज की क्वांटिटी क्या वैसी ही है जैसे कि फर्स्ट डोज में मिली थी? जी, अभी तक पूरे वर्ल्ड में 2 वैक्सीन को छोड़ते हैं, स्पुतनिक लाइट जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, स्पुतनिक भी इंडिया में अवेलेबल है, कंफ्यूजन ना हो दर्शकों को। स्पुतनिक लाइट और जॉनसन की वैक्सीन, इसके अलावा मैक्सिमम वैक्सीन 2 डोज में है, कुछ वैक्सीन की 3 डोज की बात हो रही है। और
गोल्ड स्टैंडर्ड जो वैक्सीन लॉन्चिंग के समय कंपनी ने, रिसर्चर ने कहा था, पहली डोज जिसकी लगे सेकेंड डोज उसी की लगनी चाहिए। ये अभी तक मान्य है और सरकार भी इसी को फॉलो कर रही है। आने वाले समय में कुछ कंट्री ने ट्रायल किया है, हिंदुस्तान में भी ट्रायल चल रहा है, मिक्स एंड मैच पॉलिसी। मतलब पहली डोज फॉर एग्जांपल आपने कोविशील्ड लिया, दूसरी डोज कोवैक्सीन या स्पुतनिक की लगाई जाए, क्या इससे बेहतर रिजल्ट आएगा? सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े लेकिन सुरक्षा में कोई कमी ना आए। अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो दूसरी डोज में क्वांटिटी या टाइप ऑफ वैक्सीन चेंज कर सकते हैं, लेकिन आज तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो मानक है यही है, पहले डोज और दूसरे डोज में क्वांटिटी एंड कंपनी सेम है। जी, डॉक्टर सुनीला गर्ग जी, आप मुझे ये समझाने की कोशिश करें, क्योंकि वायरस तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और लगातार डेवलप कर रहा है। एक के बाद एक नए वेरिएंट हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब डेल्टा प्लस की जब बात की जाती है तो दूसरा डोज लगवाना कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है, क्योंकि और कितना कारगर है दूसरा डोज अगर आप लगवा लेते हैं तो डेल्टा वेरिएंट पर कितना कारगर है? देखिए, पहले तो ये हमें समझना चाहिए कि नंबर एक, दोनों डोजेस बहुत असेंशियल है और आजकल जितनी इन्फेक्शन आ रही है उनमें से लगभग 90% इन्फेक्शन जो है वो डेल्टा से है, जो कि डबल म्यूटेट कर चुका है। और तो हमें बेसिकली देखना है कि हम आज की तारीख में दूसरी डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं, क्योंकि हालांकि कई लोग कहते हैं कि इसमें एंटीबॉडी से वो लोग कॉम्प्रोमाइज करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं और वैक्सीन हम लेते हैं तो प्रोबेबली शायद इफेक्टिव नहीं होगा। परंतु मैं ये कहना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि बेसिकली सेकेंड डोज आपको बचाएगी डेल्टा वेरिएंट से, तो ये आपने देखना है। और जब तक हमारे रिसर्च से कोई और आगे निर्णय नहीं निकलते तो हम ये कहेंगे कि 2 डोजेज आज की तारीख में कारगर है और उसको लगवाएं। जी, तो उसको लगवाना बहुत जरूरी है और ऐसे में जाहिर तौर पर आपको समझना होगा कि दूसरी डोज कितनी महत्वपूर्ण है और इसको जल्द से जल्द आपको लगवाना चाहिए। ऐसे में अगर आप डोज मिस करते हैं तो जाहिर तौर पे इसका असर भी पड़ेगा। और यहाँ पर डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि किस तरह से आप लोगों को ये आगाह करेंगे, लोगों को बताएंगे कि दूसरी डोज कितनी महत्वपूर्ण है? अभी तक के साक्ष्य प्रमाण, खास करके हमारे लिए माइलस्टोन सेकेंड वेव ऑफ कोरोना रहा, उसमें जो अनप्रिडिक्टेबल मौतें हुई वो 100% तय मानिए कि वैक्सीनेशन के बाद उतनी मौतें या उस तरह की मौतें नहीं होंगी। वैक्सीनेशन से सब ट्रायल में देख लिया गया कि डेथ रेट ना के बराबर है, आईसीयू स्टे कम हुआ है और मैक्सिमम में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब पूरी तरह वैक्सीन कारगर है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस स्ट्रेन चेंज कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं वैक्सीन के टाइप को चेंज करना पड़े, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है फ्रीक्वेंट बूस्टर डोजिंग की जरूरत हो। ये भविष्य की बात है। तो जो डॉक्टर नहीं है, जो रिसर्चर नहीं है मेडिकल साइंस के, वो इसकी चिंता न करें। उसकी चिंता करने के लिए भारत में बहुतायत में डॉक्टर रिसर्चर बैठे हैं, आपकी चिंता कर रहे हैं। आपको जो गाइडलाइन दिया जाता है उसको फुलफिल करें। ठीक है डॉक्टर सुनीला, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर अंशुमान कर रहे थे कि जो वायरस है वो तो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, लेकिन क्या हमने दूसरे डोज को भी उतना इम्प्रूव किया है? क्योंकि जब बनाई गई थी तब तो ये नहीं पता था कि डेल्टा वेरिएंट भी आएगा, डेल्टा प्लस भी आएगा, ये तो नहीं पता था। लेकिन अब जिस तरह से वायरस शक्तिशाली हुआ है, दूसरी डोज भी शक्तिशाली हुई है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं इसके अंदर? अभी बेसिकली कंट्रीज में डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो रिसर्च कर रही है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, अमेरिका उदाहरण दूं, यूके का उदाहरण दे या इजराइल का उदाहरण दे, वहां पे ऑलरेडी इजराइल में बूस्टर ने देना शुरू कर दिया है और फाइजर कंपनी ने यूएसए में भी परमिशन मांगे कि क्या हम बूस्टर दे दें और ऑलरेडी हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो हालांकि वैक्सीनेशन के उसमें कोई चेंज नहीं आया पर डोज बढ़ गई है, परंतु धीरे धीरे ये जरूर आवश्यकता आएगी कि जैसे जैसे हमारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स आते जाएंगे, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर म्यूटेंट स्ट्रेन ज्यादा घातक हो, क्योंकि ज्यादा ज्यादा ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो कुछ हो सकता है माइल्ड स्ट्रेन्स हो। परंतु आज की तारीख में जब हम डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं तो हम लोग काफी चिंतित हैं। तो इससे बहुत जरूरी है कि री इन्फेक्शन से बचने के लिए आप कम से कम 2 डोजेज लगाएं और जहां फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर्स की जरूरत पड़ेगी वहां वो भी लगाएंगे। और स्पेशली दूसरी चीज ये भी है कि हमें एल्डरली पॉपुलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपने भी दूसरी डोज नहीं लगवाई है तो कृपया आप जाइए
वैक्सीनेशन केंद्र पर और अपनी दूसरी डोज लगवाइए, क्योंकि सभी कामों से बढ़कर काम है अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आप को बचाना। तो इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण काम जरूर करना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।